हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अब हम आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, ये लॉ ऑफ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, कंजर्वेशन जहां आता है उसका मतलब होता है कांस्टेंट। ये समझिए कि कोई एनर्जी जो है या कोई भी मास है वो बदलेगा नहीं, कोई चीज है वो बदलेगी नहीं। ऊर्जा संरक्षण का मतलब वैसे ही बची रहेगी। तो कंजर्वेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। आपको पता है पहले ही काइनेटिक एनर्जी होती है के इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पी इक्वल टू होती है एम जी एच। ठीक है, यहाँ एच क्या है, ऊंचाई है, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये मास है। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी है। इस तरीके से है। ठीक है, तो अब हम आगे करेंगे। एक मिनट, ये गिरने लगता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉल ले रहे हैं, बॉल। ठीक है, एक बॉल जिसको जब अर्थ सरफेस से हमने ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर ले लिया है, पूरा एच ऊंचाई पर। ठीक है ना, पूरा यहां से यहां तक जो है इसकी ऊंचाई है पूरी। चलिए सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, कहां तक, वो हमने ले लिया एच। ठीक है, एच। और यही h बराबर h होता है जब हॉरिजॉन्टल में लिया जाता है डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस है लेकिन अपवर्ड या वर्टिकल डायरेक्शन में है। अच्छा, ये जो बॉल है यहाँ पर है, लेकिन ना ये फ्रीली नीचे गिर रही है, यानी फ्रीली फॉलिंग कर रही है, यानी फ्री फॉल कर रही है, मुक्त पतन कर रही है। ये बॉल मुक्त पतन कर रही है। ठीक है, नीचे की तरफ, किसके थ्रू, मान लीजिए इसका मास m है, मास। ठीक है, m, और ये नीचे जो गिर रही है ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे की तरफ गिर रही है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी उसे कहते हैं कि जो किसी भी फोर्स उस पर कोई एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी वर्क करेगा इस मास पर। नीचे गिर रही है तो माना ये पोजीशन ए है अभी। ठीक है, लेकिन वो कभी ना कभी इस पोजीशन पर भी आएगी, यहां पर भी बात आएगी, डायरेक्ट सी पर, या इसका अगर हम बी कह दें और यहां सी कह दें। ठीक है ना, सी कह दें तो डायरेक्ट सी पर नहीं आएगी, ये पोजीशन बी पर भी आएगी, तब जाकर के पोजीशन सी पर आएगी। ठीक है, ये बॉल। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हमको लाना क्या है, आप कहोगे सर ये क्या लेनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि हर एक बॉडी में अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो हर एक पोजीशन पर वो दोनों कांस्टेंट होंगे। यानी कि तब उसको प्रूव करने के लिए हमने ये फिगर ड्रा किया है कि एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ए से गिरना स्टार्ट कर रही है बी पर, बी से गिर जाएगी सी पर, और सी के नीचे ही जस्ट वहीं पर सी के पास क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड है। चलिए, तो ए से बी तक की कोई डिस्टेंस हम x मान ले रहे हैं, और b से c तक की डिस्टेंस को हम y मान ले रहे हैं। तो h बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है ना, पूरी ऊंचाई h, x और y की ऐड के बराबर हो जाएगा। और याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा, हमको यही लाना है। अब देखेंगे कि पोजीशन ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसको जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। पोजीशन बी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखेंगे, जोड़ेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है सी पर। ऐसे ही तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी कहां पर, एट पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है ना,
तो अब देखेंगे इस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी तब, पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है इसलिए ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगी, के ई की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अच्छा, अब इसी पोजीशन यानी पॉइंट ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब देखेंगे पीई तो ये क्या हो जाता है, एम जी एच होता है। तो एम जी और एच बराबर हमने देखा एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई ले लिया तो टोटल हो गया एम जी एक्स प्लस एम जी का उसमें मल्टीप्लाई होगा एम जी वाई। तो ये निकल के आई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए तो यहाँ पर पीई प्लस केई का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो आई हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको जीरो प्लस पी की वैल्यू ये आई है, पी की वैल्यू क्या आई है एम जी एक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एम जी एक्स प्लस एम जी वाई प्लस जीरो, ठीक है ना। टोटल तो यही आ गया एम जी एक्स प्लस एम जी वाई, ये टोटल हो गई। और याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। ये हो गई पॉइंट ए पर अभी हमने निकाला है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, देख रहे हैं आप लोग, तो पॉइंट ए पर ये आ गया, तो टोटल कितना आया है पी प्लस के ई एम जी एक्स प्लस एम जी वाई। अभी बी पर निकालेंगे फिर सी पर, ये नोट करिए, फिर नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा आपका, फिर चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी लेंगे, ठीक है ना, पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी यानी पी इक्वल टू होगा एम जी और एच होता है तो इसकी ऊंचाई ग्राउंड से वाई है तो एम जी वाई हो जाएगा। पी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा एम जी वाई, एम जी एच होता है लेकिन ऊंचाई इसकी वाई है, लेकिन याद रखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। लेकिन ये v को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ से a से b पर जब वो आया है बॉल तो कितनी इसकी वेलोसिटी हुई है, तो a से b तक चला है कितनी दूरी, x दूरी चला, देखिए इनके बीच की दूरी x है, तो इन a to b डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x है, ठीक है, x है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी a से b तक आने में इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 रही होगी, ठीक है, और एक्सीलरेशन a बराबर g तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, a बराबर g इसलिए लेते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी ये फॉल हो रहा है, ठीक है, फ्री फॉल है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा v निकालने के लिए ये हमें v फाइंड करना है, तो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इक्वल टू u का स्क्वायर, u की जगह 0 रख देंगे प्लस 2a की जगह g और s की जगह क्या रखेंगे, s की जगह पर x रखेंगे क्योंकि ये x डिस्टेंस चला है और चली गई डिस्टेंस ही तो s होती है, तो ये हो जाएगा s, ठीक है, ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2g's, s बराबर x, तो 2gx आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका काम अभी तो नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना हाफ एम वी स्क्वायर, इसी में वैल्यू रखेंगे, के ई बराबर हाफ एम इंटू वी स्क्वायर बराबर 2gx है, 2gx 2 से कट गया और ये बचा mgx। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी जो हो जाएगी, टोटल एनर्जी, ठीक है ना, यानी के प्लस पी होगा, तो के की वैल्यू हमने देखा कि mgx है, mgx प्लस पी की वैल्यू है mgy,
mgy। और याद रखिए सेम वही आया है, पोजीशन तो बदल गई है ऑब्जेक्ट की, फाल यहां पर फाल करके बी पर आ गया है बॉल, लेकिन आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट आ रहे हैं पोजीशन ए पर भी और पोजीशन बी पर भी। तो ये इसे नोट करिए, फिर हम पोजीशन सी पर करेंगे, ठीक है, करिए नोट। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या करना है, अब एट पॉइंट सी पर लेना है, एट पॉइंट सी। चलिए मान लीजिए कि ए से गिरना स्टार्ट किया बॉल, बी पर आया, बी से सी पर आया। अब सी कौन सी पोजीशन है, ये ग्राउंड को हिट करने वाली है, अभी ग्राउंड को हिट करने वाली है, क्योंकि करने के बाद तो ये पता नहीं कहां चली जाएगी, हम एनर्जी एज्यूम नहीं कर पाएंगे, छटक जाएगी, कहां जाएगी, थोड़ा सा पहले अभी टकराने वाली है, यानी हाइट इसकी अब जो है, हाइट जो हो जाएगी 0 के बराबर, लगभग जो हाइट है वो 0 के बराबर होगी। कहने का क्या मतलब है, जब हाइट 0 के बराबर यहां पर हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी Pe इक्वल टू 0 खुद ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि होता है mgh, और h जो होता है हाइट, जो हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, पहली बात। अच्छा एक बात समझिए, जब पोजीशन ए पर है तो हाइट सबसे ज्यादा है, तो हाइट सबसे ज्यादा तो यानी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, P कहां पर सबसे ज्यादा होगी, एट ए, एट ए क्या हो जाएगी, लार्जर, ठीक है, पोजीशन ए पर, क्योंकि हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, P पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, के ई जो होगी यहां पर 0 होगी, कहां पर, एट ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी लार्जर रहेगी, हाइट ज्यादा है, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 रहेगी, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ये जानिए। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि नीचे आते आते बहुत ज्यादा इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv का स्क्वायर। एट पॉइंट सी पर ए से सी तक चला है, ए से सी तक की डिस्टेंस s बराबर हो जाएगी x प्लस वाई, ये इसके h है, h बराबर x, ठीक है, नहीं s, ठीक है, s बराबर x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई हो जाएगी। तो हम क्या करें, इसमें भी वेलोसिटी निकालेंगे कि यहां से a पॉइंट से c तक आने में वेलोसिटी कितनी है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gx होता है, gx क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 ही रखी गई थी, तो u बराबर 0 प्लस 2g, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर s है, 2gh ना, सॉरी 2gh है, तो h बराबर क्या है, सॉरी h बराबर x प्लस वाई है, 2gx प्लस वाई हो गया। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू है, और v स्क्वायर की वैल्यू को हम रखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर की वैल्यू है 2gx प्लस, सॉरी तो क्या हो रहा है 2gx प्लस y हो गई, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया mgx प्लस mgy, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, ये आपका हो गया ke, लेकिन हमें देखना है ke प्लस pe, ठीक है, तो ये हो जाएगा mgx प्लस mgy, ke तो पता है, लेकिन p 0 है, तो p यहाँ 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से हर एक जगह पर A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर, तीनों जगह काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम यानी योगफल कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वही हमको P प्लस के कांस्टेंट लाना था, यही आ रहा है। तो इस तरीके से होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है। या फ्री फॉल के लिए था, फिर अभी नेक्स्ट में जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और 1-2 फार्मूले बस करा के ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मिलते हैं, ठीक है।